पाकिस्तान का क़याम 14 अगस्त 1946 को हुआ। इस दिन बरतानवी राज से आज़ादी हासिल हुई और दो अलहदा रियासतें बने, पाकिस्तान और भारत। ये दिन पाकिस्तान के लिए कौमी यौम आज़ादी है। लाहौर की क़यादत में 30 मार्च 1946 को मुनक़दा कारवानी पाकिस्तान की तकरीब में हिंदुस्तान मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी। इस कारवानी में मुसलमानों ने अपने मुतालबे और ख्वाहिशात का इजहार किया, जिसमें वाज़ेह तौर पर अपनी आज़ाद मुस्तक़िल रियासत की तरकीब की ख्वाहिश ज़ाहिर की गई। करारदाद का नाम पाकिस्तान करारदाद था, जिसकी मतलब पाक मिलत की या पाक रियासत होती है। इस कारवानी ने कौमी मुसलमानों की आज़ादी और अदालत की तमन्ना को मौसर और आवाज़ दी। पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल नरी फोर्ड थे। उन्होंने पाकिस्तान के क़याम के बाद इस्लामाबाद में मुक़ीम हुए और पाकिस्तान के अमूर की इंतज़ामी शुरुआत की। उन्होंने मुल्क की मुख्तलिफ शाबों की तश्कील दी, सियासती और इंतज़ामी निज़ामात को कायम किया और अमूर को मुस्तक़बिल के लिए रास्ता दिखाया। फोर्ड के दौर में पाकिस्तान ने अपने कदमों को जमात बनाया और कौमी तालीमी और इंतज़ामी निज़ामात की बनावट की शुरुआत की। इनकी कारकर्दगी ने मुल्क की तरक्की और पेशरफ्त को मजबूत किया। पाकिस्तान के पहली काबीना का वज़ीर आज़म लियाक़त अली खान था। वो पाकिस्तान के क़याम के बाद मुल्क के पहले वज़ीर आज़म बने। लियाक़त अली खान ने अपने हुकूमती दौर में मुख्तलिफ़ अहम फ़ैसले किए, जैसे कि मुल्क की माशी बुनियादों की कायमकारी, कौमी तरक्कियात और इनफरादी हुकूक़ की हिफाजत। उनकी हुकूमत में भारत के साथ कश्मीर की मसला हल करने की कोशिशें भी की गईं, लेकिन नान के दौर में कश्मीर का मसला हल नहीं हो सका। उनकी सियासी शख्सी तवरान के कार्रवाइयों का असर पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में महसूस होता है। मनी 71 में बांग्लादेश की जद्दोजहद से और इंडिया की हिमायत से पाकिस्तान में इंटरनल कन्फ्लिक्ट पड़ गया। ये जंग बांग्लादेश की आज़ादी की ख्वाहिश को मजबूत करती रही। जंग में पाकिस्तान की फ़ौज को इंडिया और बांग्लादेश की मुश्तरके फ़ौजों ने शिकस्त दे दिया और ढाका में बांग्लादेश की फ़ौज को ज़मीनी माहदे करने पर मजबूर किया। इसके बाद बांग्लादेश आज़ादी हासिल करते हुए अपनी खुद मुख्तार सियासी रियासत बन गई। यह वाक़ा हिंदुस्तान के तारीख़ में बांग्लादेश की जदोजहद के नाम से मारूफ है। पाकिस्तान का दूसरा साबिक़ हरीस अफ़सरानिया आला जनरल ली खान थे। इनका हुकूमती दौर यूनाइटेड नेशंस की तनक़ीद दौर शरीयत में तब्दीलियों की बना पर मुख्तलिफ हंगामी वाक़यात से गुजरा। इनके दौर में दिमरी के इंतखाबात मुल्क में डेमोक्रेट का वसूला इंतखाबात के तौर पर तसलसल से हुए, जिसमें औलिन बार शरीयत पसंद हुकूमत बनी। लेकिन ही खान की हुकूमत फास्टिस्तान कभी हुकूमत में बदलने की कोशिशों ने मुल्क को सियासी और इंतज़ामी बहरान में मुब्तला कर दिया। इनकी हुकूमत ने सितंबर 1991 में बांग्लादेश की आज़ादी के बाद शिकस्त खुर्दा हुई और उन्हें फ़ौजी तरीके से हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ख़िलाफ़ हुक्मरानी का ऐलान करना पड़ा। इनके दौर के बाद मुल्क में 16 इंतखाबात हुए और भुट्टो की हुकूमत बनी।
नौजवानों में फैली थी इनकलाबी हमत। क्या पहचान कायद तहरीक पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की मौजूदगी में हुई। इनकी क़यादत में मुस्लिम लीग की कारवानियों ने मुख्तलिफ मकामात पर अपनी ख्वाहिशात और मुतालबात का इजहार किया, जिसमें मुस्तकिल मुसलमान रियासत की तरजीहात और इनकी हकूक़ की हिफाजत शामिल थी। मोहम्मद अली जिन्नाह कौमी तरक्या और माशी इस्तेहकाम के लिए कई मंसूबे पेश किए गए, जो नवान नस्ल को क़िया और तालीमी फ़ुर्सतों फराहम करने पर मबनिया। इनकी क़यादत में इनकलाबी हमत की रोशनी में नौजवानों की तवानाइयाँ और काबिलियतों को सराहा गया और उन्हें मुल्क की तरक्या और खुद मुख्तारी की राह पर दिलचस्पी लेने की परेशानी मिली। चौधरी मोहम्मद अली की तस्मीम ने बांग्लादेश की तनाज़ात में अहम किरदार अदा की। उन्होंने इस में लिहाफ़ाक़त के माहदे को दफन कर दिया, जिससे मशरक़ी पाकिस्तान में बांग्लादेश की जदोजहद की बहरानी शरह में इजाफ़ा हुआ। इनकी सियासी फरमानबरदारी और बेइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ बांग्लादेश में तनाज़ात की भरमार शदीद हो गई, जो बाद में इन सरजिश में मुश्तरका इंतख़ाबात में इनकी जमात की शिकस्त का सबब बना। इसके बाद बांग्लादेश की मखसूस और खुद मुख्तारी की तरजीहात को नज़रअंदाज किया जाता रहा, जिसने इंतहाई एहजाजात को बढ़ा दिया और इंडिया की हमायत में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जंग का आगाज़ हुआ। हमाली हतर की जवाब बहारतकाल दाख सूबा है। वह वाहद सूबा था जिसने अक्सरियती मुसलमानों की मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान का 7वां सूबा बनने के लिए इंतखाब किया था। इसमें मुसलमान अक्सरियत की बहुत कमी थी, लेकिन मुसलमान लीग किया हम कारकुनान ने अपनी मेहनत आवर सियासी स्ट्रैटेजी के ज़रिए से पाकिस्तान की फहरिस्त में शामिल करने में कामयाबी हासिल की। इससे पाकिस्तान की तश्कील में एक अहम लोहागर मघंटे का किरदार हुआ और ये हवा खद खाता है कि पाकिस्तान कौमियत की बुनियादी असूलों पर मबनी है, जो कवामियत मजहब या ज़बान की बना पर नहीं है, बल्कि इंसाफ, अदल और बराबरी पर मबनी है। सवाल, हमालिया तिर को कैसे पाकिस्तान का 7वां सूबा बनाया गया? जवाब, हमालिया तिर की जवाब बहारतकाल दाख सूबा है को पाकिस्तान का 7वां सूबा बनाया गया। इस सूबे में मुसलमान अक्सरियत की बेहद कमी थी, लेकिन मुसलमान लीग के हमकार कनान ने अपनी मेहनत आवर सियासी स्ट्रैटेजी के ज़रिए इसे पाकिस्तान की फहरिस्त में शामिल करने में कामयाबी हासिल की। इससे पाकिस्तान की तश्कील में एक अहम लोहागर मघंटे का किरदार हुआ और यह वाक़ा दिखाता है कि पाकिस्तान कौमियत की बुनियादी असूलों पर मबनी है, जो अक़वामियत, मजहब या ज़बान की बना पर नहीं है, बल्कि इंसाफ, अदल और बराबरी पर मबनी है।